सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा। आज हमारा चुनावी सफ़र गोरखपुर से चलते हुए कुशीनगर जिले के पडरौना नगर पालिका पहुँच चुका है और यहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विनय जायसवाल जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि ये पिछले साल अपने कार्यकाल में कितना विकास किया और इस साल इनकी क्या योजनाएं हैं, कुछ नए तरीके से क्या विकास अपने क्षेत्र का करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में अपनी बात को रखने के लिए। धन्यवाद। अपने क्षेत्र के लिए हमारा पिछले साल भी अध्यक्ष थे यहाँ के, तो पिछले साल का विकास जो रहा वो आपसे छुपा नहीं होगा, लेकिन इस बार कुछ नया अपने क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हैं आप? देखिए, पिछली बार जब यहाँ की सम्मानित जनता ने, हमारी सभी देवी स्वरूपा माताओं बहनों ने, हमारे पिता तुल गार्जियन, हमारे सभी नौजवान साथी, सभी डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, सबने मिलकर और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से जब मुझे यहाँ पर नगर सेवक बनने का मौका मिला जी, तो अभी तक नगर पालिकाओं में रोड बनाने का कार्य, नाली बनाने का कार्य, सफाई और बिजली की व्यवस्थाएं, जल की व्यवस्थाएं की जाती थी। इन सभी मूलभूत कार्यों को करते हुए, जैसे मैंने रोड भी बनाया, जो सीसी रोड बना 25 साल तक चलने वाला, 25 साल उसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। पिच रोड या इंटरलॉकिंग या नाली की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, ये तमाम कार्य करते हुए, लाइट हमारे वहाँ देखेंगे तो हमारे वहाँ गोरखपुर से लोग जन्मदिन मनाने के लिए अपना रामकोला रोड पे आते हैं। 3 भोजपुरी पिक्चर वहाँ बन चुका है जहाँ हमारी लाइट रामकोला रोड पे लगी जी। तो इन सभी जो अति आवश्यकता चीज़ें हैं, इनको कराने के साथ साथ मैंने अपने इस कार्यकाल में कुछ नए कार्य किए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए या चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहा जाए तो मैंने एक समृद्ध लाइब्रेरी, फूल वातानुकूलित लाइब्रेरी जिसमें फ्री वाईफाई की सुविधा और सारी व्यवस्थाएं, इंपोर्टेड कुर्सी और मेज, सारी व्यवस्थाएं करके और लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था की गई। उसमें आज सबके आशीर्वाद से यूपीएससी के लगभग 2 दर्जन से अधिक छात्र तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे की तैयारी लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्र कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी, बैंकिंग की तैयारी में तमाम तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी खुलवा के, या चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए तो निःशुल्क हमारे वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था, अभी जो कोरोना काल में भयंकर स्थिति थी जी, पूरे पूरे विश्व में थी, उसमें भारत की पहली नगर पालिका थी जिसने अपने निजी कोष से नगर पालिका ने ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय पर लगा के, और उस समय कोरोना काल में सबकी जान बचाने का भी कार्य नगर पालिका ने किया था। ऐसे तमाम तरह के कार्य हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारे वहाँ निःशुल्क पथिक वाहन की व्यवस्था है। अगर जैसे हमारे वहाँ पडरौना आखिरी छोर है उत्तर प्रदेश का, इसके बाद सीधे बिहार है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी न होने के कारण, आज के 3 वर्ष पहले कनेक्टिविटी न होने के कारण अगर कोई लखनऊ से या दिल्ली से आते थे, उनको अगर जटां बाज़ार जाना है, खिड़कियाँ जाना है, कुबेर स्थान जाना है, रामकोला जाना है, तो कनेक्टिविटी न होने के कारण कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए हम लोगों ने निःशुल्क पथिक वाहन चला के 7 सीटर मारुति इको कार है, उससे लोगों को निःशुल्क उनके घर पर भेजने का कार्य किया जाता है। हमारे नगर पालिका परिषद पडरौना में, हमारे क्षेत्र में कोई भी भूखा न सोए, इसलिए नगर पालिका ने महंत अवैधनाथ जी महाराज रोटी बैंक की स्थापना करके लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था की है। अभी आप हमारे वहाँ देखेंगे तो नगर पालिका में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई निःशुल्क सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सेंटर खुलवा के वहाँ पर निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हमारी सभी माताएं बहनें सिलाई करके उनको रोज़गार मिलता है, उनका कार्य चलता है। अभी आप देखेंगे तो हमारी पहली नगर पालिका है कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र में अगर किसी गरीब की मृत्यु होती है तो उसको 5 क्विंटल लकड़ी, 5,000 रुपया उनको दाह संस्कार के लिए दिया जाता है, ताकि किसी गरीब की अगर मृत्यु होती है तो उनको चंदा न वसूलना पड़े। अभी आपने हम देखा होगा कि हमारे नगर क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, विस्तारित एरिया लेकर लगभग कई दर्जन मंदिर हैं, मुझे लगता है कि जिनकी रंगाई पुताई लगभग 25-30 सालों से नहीं हुई थी। ऐसे जितने भी मंदिर हैं नगर क्षेत्र में, सबकी सफाई, रंगाई पुताई, उसका मूर्तिकरण कराया गया। लगभग 8 मंदिरों को नया निर्माण कराया गया, 6 घाटों का नया निर्माण कराया गया। सभी कुएँ हमारे वहाँ 2 दर्जन से अधिक कुएँ जो है वो बंद गए थे, पूरे तरीके से पट गए थे, ज़मीन के बराबर हो गए थे। उन सबकी सफाई करा के और उस पर मार्बल लगवा के, लाइट लगा के उसका सुंदरीकरण कराया गया।
श्री ब्रह्म बाबा का स्थान, जितने भी ब्रह्म बाबा के स्थान थे सब पर मार्बल लगा के, लाइट लगा के उसका सुंदरीकरण किया गया। अभी देखेंगे तो तमाम तरह की योजनाएं जो हमारे वहाँ नगर पालिका में भी आप देखेंगे तो ओपन जिम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दर्जनों जगहों पर ओपन जिम लगा के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए ओपन जिम की व्यवस्था करा के कि व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, ये भी काम नगर पालिका ने किया है। हमारे वहाँ जितने हमारे राष्ट्र नायक, राष्ट्रपुरुष, महापुरुष की मूर्तियाँ हमारे वहाँ जो लगी हुई हैं, सभी मूर्तियों को मुझे लगता है कि भारत की पहली नगर पालिका है कि सभी मूर्तियों पर प्रतिदिन मूर्ति को नहलाया जाता है और एक माला पहनाया जाता है। मुझे लगता है कि इधर कहीं ये व्यवस्था नहीं है, ये केवल नगर पालिका में है। नहीं तो इसके पहले या तो 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पर या उनके जन्मोत्सव पर केवल माल्यार्पण करने का कार्य होता था, लेकिन नगर पालिका परिषद पडरौना 365 दिन नहलाने का काम और माला पहनाने का कार्य करता है। ऐसे तमाम तरह के कार्य हैं। विकास का कार्य कहा जाए तो हमारे वहाँ सड़कें जो बनी है RCC, लगभग 25 साल चलने वाली सड़कें बनेगी। अभी आप देखेंगे तो 39 जगहों पर RO लगवा के और सबको शुद्ध पेयजल मुहैया हो, इसकी व्यवस्था की गई है। मतलब तमाम ऐसे कार्य, अभी बहुत ऐसे कार्य हैं जो नगर पालिका परिषद समय नगर पालिका परिषद कर रही है। विपक्षियों द्वारा आप पे सांप्रदायिकता का आरोप लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं आप। देखिए, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और मेरा जो एजेंडा है वो बहुत क्लियर है कि हिंदुत्व और विकास दोनों एक साथ। हिंदुत्व तो हमारी आत्मा है, देश की आत्मा है, और बिना हिंदुत्व के कोई विकास होने वाला नहीं है। जब हमारा देश, हमारा धर्म जब सुरक्षित रहेगा, बढ़िया रहेगा, तभी कोई विकास होगा या कोई भी कार्य होगा। तो ये तो हमारी आत्मा है, तो इससे मैं समझौता कभी जीवन में नहीं कर सकता हूँ। तो अब बाकी जिसको कहना है सांप्रदायिक कौन है, हिंदू आज तक कभी किसी को वो नहीं किया है, कभी कोई क्रिया नहीं हुआ है। पूरे देश में कहीं हिंदू अगर कहा जाए कि कहीं जाके सांप्रदायिकता फैलाया है तो ऐसा कोई बात नहीं है। और जो ये लोग कह रहे हैं वो खुद सांप्रदायिक है। हम लोगों ने तो केवल डिफेंस में कहा जाए तो अगर कुछ वो हुआ है, तो ऐसा कहीं कुछ वो नहीं है। कुछ नगर पालिका परिषद में जो टिकट बंटवारे को लेकर कुछ हुआ, तो इसमें 2 गुटों में लोग कह रहे हैं कि 2 गुटों में भाजपा बढ़ चुकी है। कुछ लोग एक पक्ष में हैं, कुछ लोग आपके पक्ष में हैं, ऐसा कुछ हुआ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे तरीके से लोकतंत्र है और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन चूँकि मिलना एक ही व्यक्ति को है जी। और टिकट मिलने के बाद हमारे वहाँ किसी प्रकार का कोई जो कहा जाए मनमुटाव नहीं है। हमको लग रहा है कि जितने प्रत्याशी थे सबके पास मैं गया भी था, सब लोग मिले भी और सब लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा मतलब अभी तक नहीं आया। अगर आया होता तो तमाम तरह की चर्चाएं होती, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग मिल के एक साथ केवल कमल का फूल दिख रहे हैं। हमारे चैनल रुक जाइए थोड़ी देर। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ के सभी पिता तुल गार्जियन, सभी हमारी देवी स्वरूपा माताओं बहनों से, सभी नौजवान साथियों से, सभी हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर, अधिवक्ता, व्यापारी समाज के लोगों से यह अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपने 2017 में, 2006 में हमको नगर सेवक के रूप में चुनने का कार्य किया था और मैं आपके साथ जो मैंने वादा किया था उस पर मैं एकदम खरा उतरा हूँ। और जब यहाँ की सम्मानित जनता ने हमको बुलाया है, मैं भाग कर वहाँ पर गया हूँ, कार्य कराया हूँ। तो एक बार फिर से 2023 में धीमी न पड़े विकास की रफ्तार, फिर एक बार भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार, मतलब विकास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए फिर से, चूँकि देश में पूज्य मोदी जी, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, और पडरौना में भी कमल खिलाइए ताकि विकास चलता रहे। अगर दुर्भाग्य से कोई भी व्यक्ति आताताई अगर आता है तो निश्चित तौर पे कोई कार्य इसलिए नहीं हो पाएगा कि सरकार अगर है तो जो सरकार का पैसा है उससे डबल ट्रिपल पैसा मैं लेकर वहाँ पर पूज्य महाराज जी के द्वारा आऊँगा। और नगर पालिका का हम सब आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम सब मिलजुल कर इस पडरौना को जो सजाया गया है उसको और सजाने और संवारने का कार्य किया जाएगा। इसलिए आप सभी से अपील है कि आने वाले 4 मई को कमल वाले निशान पर अपना मुहर लगाकर और ऐतिहासिक विजय दिलाइए ताकि फिर से नगर का चौमुखी विकास हो सके। सभी हमारे मठ मंदिर के, हमारे सभी साधु संत सुरक्षित रहें, हमारे मंदिर सुरक्षित रहें, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, अधर्मियों से यह पडरौना हमेशा बचा रहे। इसलिए एक बार फिर से जिस तरह से आज नगर पालिका केसरिया में लहरा रहा है उसी तरह लहराता रहे, यही मेरा सबसे अपील है। योगी जी भी आ रहे हैं आपके क्षेत्र में परसों 29 तारीख को, तो जनता से कुछ देखिए, चूँकि पूज्य महाराज जी का पडरौना से, कुशीनगर जनपद से बहुत गहरा नाता है,
और मुझे लगता है कि महाराज जी ने शुरुआत यहीं से किया है पूरा जन आंदोलन का। जैसे भूख भ्रष्टाचार के लिए 5 किलोमीटर पदयात्रा उन्होंने किया। मतलब कुशीनगर का उनके मन में हमेशा अलग एक जगह रहता है और वह आ रहे हैं तो पडरौना की सम्मानित जनता जब सुनती है कि पूज्य महाराज जी आ रहे हैं तो बिना बताए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है और जब तक कार्यक्रम रहता है तब तक वो वहाँ पर डटे रहते हैं। हम लोग भी पूरा जो भी आप देख रहे हैं सभी नौजवान साथी हैं, सब लोग जब पता चला कि पूज्य महाराज जी की सभा लग रही है तो मुझे लगता है कि सारे लोग पूरे मनोयोग से लग गए हैं और आने वाले 29 तारीख को ऐतिहासिक सभा होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ऐसे ही तमाम प्रत्याशियों की बातचीत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए देसी बोल के साथ और देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।